Hello everyone. Our topic for today's lecture is cilia and flagella. In previous class we have discussed about the structure and function of the centriole and basal bodies. In centriole we have seen the arrangement of microtubules in centriole is 9+0. So today we in this lecture we स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो फ्लैजिलम जो सबसे पहले वॉज डिस्कवर्ड बाय द एंगलमैन इन 1868, लेकिन फ्लैजिलम की जो स्ट्रक्चर थी स्पर्म टेल के अंदर वो सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? जैनसन 1887 के अंदर। ठीक है, तो सिलिया और जो फ्लैजिला होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक या थ्रेड लाइक बहुत ही पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलरली, है ना, किसी भी सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ से होगा? इंट्रा सेलुलरली फ्रॉम द बेसल बॉडी, है ना। तो बेसल बॉडी से सिलिया और फ्लैजिला दोनों का जो है ओरिजिन होता है और वो कहाँ पे हेल्प करते हैं? मूवमेंट, लोकोमोशन, फीडिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो सिलिया और फ्लैजिला हैं दोनों क्या है? माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स के आउटर बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन इंट्रा सेलुलरली होता है। अब मिलते कहाँ कहाँ पे हैं सिलिया एंड फ्लैजिला? तो सिलिया आपको मिलेंगे सिलिएट प्रोटोजोन्स जितने भी हैं, जैसे पैरामीशियम है, वोटिसेला है। अब फ्लैट जो सेल्स होती हैं फ्लैटवर्म की, है ना, फ्लेम सेल्स, उन फ्लेम सेल्स के अंदर भी आपको बहुत सारे जो है सिलिया देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया है, फैसियोला है, पेटिका है, उनकी फ्लेम सेल्स के अंदर बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे विंड पाइप है, फेलोपियन ट्यूब है, नेफ्रॉन है, इन सब के अंदर भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं। और अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला कहाँ पे मिलेंगे? जो प्रोटोजोन्स फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर आपको सिंगल फ्लैजिला या मल्टीपल फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, जैसे यूग्लिना के अंदर आपको एक फ्लैजिला मिलेगा देखने को, ट्राइकोनिम्फा के अंदर आपको कई सारे फ्लैजिला देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो स्पंज की जो कॉलर सेल्स होती हैं, है ना, कॉलर सेल्स ऑफ द स्पंज, वहाँ पे आपको फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ऑफ द सिलेंट्रेटा, वहाँ पे आपको जो है हाइड्रा ओबिलिया के उसके अंदर मिल जाएंगे आपको फ्लैजिलेटेड सेल्स। स्पर्मेटोजोआ ऑफ एनिमल्स एंड एंथ्रोजॉइड्स ऑफ द लोअर प्लांट्स, जैसे फुनेरिया है ना, इनके स्पर्मेटोजोआ, एनिमल्स के स्पर्मेटोजोआ और उसके जो है एंथ्रोजॉइड्स के अंदर आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। तो अलग अलग तरह के सेल्स के अंदर किसी के अंदर सिलिया आपको देखने को मिलेंगे, किसी किसी के अंदर आपको फ्लैजिला जो है देखने को मिलेंगे। एब्सेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं? एल्गल फॉर्म्स के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, नेमाटोड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, इन सब के अंदर आपको सिलिया और फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जो सिलिया होते हैं वो दो तरह के सिलिया आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उन दो तरह के जो सिलिया होते हैं उनको बोलते हैं काइनोसिलिया एंड स्टीरियोसिलिया। ठीक है, तो जो उन दोनों की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे काइनोसिलिया और स्टीरियोसिलिया की, तो आपको देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा दोनों स्ट्रक्चर के अंदर। ये देखो, ये दोनों तरह के जो है सिलिया आपको दिखाए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो एक सिलिया है वो तो उसके अंदर वो फाइन थ्रेड्स जो है इंट्रा सेलुलरली और ओरिजिन हुए हैं, है ना, जिसमें जो काइनोसिलिया है उसके अंदर क्या है कि एक सेल के ऊपर, है ना, बहुत सारे पतले पतले सिलिया हैं और ये सिलिया कहाँ से ओरिजिन हुए हैं? बेसल ग्रेन्यूल से इसका ओरिजिन हुआ है, इंट्रा सेलुलरली बेसल ग्रेन्यूल से इसका ओरिजिन हुआ है। लेकिन अगर स्टीरियोसिलिया की बात करेंगे तो दिस स्टीरियोसिलिया आर इवेजिनेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यानी कि इस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड आउटवर्ड जो है एक्सटेंशन है, उनको बोलते हैं स्टीरियोसिलिया। तो ये दो तरह के सिलिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। तो इन दोनों के अंदर अगर आप डिफरेंस देखेंगे स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया के अंदर, तो जो काइनोसीलिया होते हैं वो मोटाइल होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो है ना मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टीरियोसीलिया आर नॉन मोटाइल। स्टीरियोसीलिया आर सिंपली the extension of the plasma membrane which increase the surface area for proper absorption or for any other purpose, लेकिन काइनोसीलिया आर रिक्वायर्ड फॉर द लोकोमोशन। काइनोसीलिया का ओरिजिन बेसल ग्रेन्यूल से होगा, स्टीरियोसीलिया का ओरिजिन कहाँ से होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, पोजीशन की अगर बात करें तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड न्यूरोसेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो काइनोसीलिया। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होंगे, और हमारी जो न्यूरोसेल होती है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटी होती है, वहाँ पे आपको काइनोसीलिया देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टीरियोसीलिया की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एपिडाइडिमस, है ना, एंड वास डिफरेंशिया ऑफ मैन। तो हमारे एपिडाइडिमस, ये टेस्टिस के अंदर ही होती हैं, एपिडाइडिमस एंड वास डिफरेंशिया, इन दोनों के अंदर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टीरियोसीलिया देखने को मिल जाएंगे। अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर की हम बात करें, सीलिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सीलिया और जो फ्लैजिलम होते हैं वो दो पार्ट से मिलके बने होते हैं, है ना। एक तो सबसे ऊपर उनके जो कवरिंग होती है उसको प्रोटेक्टिव कोट भी बोलते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक सीथ भी बोलते हैं, है ना। तो वो प्रोटोप्लाज्मिक सीथ जो होती है वो एक मैट्रिक्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कोट होता है ना, और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सोनिम, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यूअस होती है। क्या कहाँ पे कंटिन्यूअस होगी, ये जो प्रोटेक्टिव सीथ की हम जो बात कर रहे हैं, तो बीच में जो एक्सोनिम होता है उस एक्सोनिम के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सीथ, है ना। और ये प्रोटोप्लाज्मिक सीथ जो नीचे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सेल की, मान लो ये सेल है, इसके ऊपर ये क्या है, ये सीलिया या फ्लैजिला है, तो इस सीलिया या फ्लैजिला की जो प्रोटेक्टिव कोट होती है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सीथ, एंड दिस प्रोटोप्लाज्मिक सीथ इज रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, ठीक है। अब क्या है कि दूसरा जो पार्ट होगा इसका, है ना, वो सीलिया और फ्लैजिला के बीच में जो रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना, बीच में जो रोड होती है उसको बोलते हैं एक्सोनिम, ठीक है, एक्सोनिम। तो दूसरा जो एक्सोनिम या एक्जियल जो फिलामेंट होता है वो इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है ना। कोई भी सेल टाइप या जो है ऑर्गेनिज्म हो, तो जो एक्सोनिम की अगर आप डायमीटर की बात करेंगे तो 0.25 माइक्रोमीटर का आपको मिलेगा, चाहे किसी भी तरह की सेल हो, चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म हो, उसमें 0.25 माइक्रोमीटर का आपको क्या मिलेगा, एक्सोनिम या सेंट्रल जो रोड होती है वो मिलेगी। लेकिन लेंथ जो है इसकी अलग अलग हो सकती है। अब ये जो सेंट्रल जो एक्सोनिम है ना, इसका अगर अरेंजमेंट अगर बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 9+2 अरेंजमेंट, है ना। जैसे हमने सेंट्रियोल के अंदर क्या देखा था, 9+0 अरेंजमेंट उसमें देखा था। लेकिन आप इसकी बात करेंगे सीलिया फ्लैजिला के अंदर तो जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो 9+2 अरेंजमेंट होगा। और 9+2 अरेंजमेंट कैसे होगा कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको बीच में मिलेंगे सेंटर के अंदर, और उसके अलावा आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हो पेरिफेरी के ऊपर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। अब इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, देखो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रे देखो ये स्ट्रक्चर, ये 9+2 अरेंजमेंट की स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसमें जो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो दो तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एक तो वो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक ये है और एक ये है ना, तो उनको बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेंट्रल फाइबर्स। और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरिफेरी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, देखो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट हैं उनको बोलेंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स या पेरिफेरल फाइबर्स,
ठीक है। अब जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोनों की अगर डायमीटर है 250 एंगस्ट्रोम, ठीक है। वो आपको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की जनरल जो डायमीटर होता है वो 250 एंगस्ट्रोम होता है। और ये दोनों के ऊपर आपको एक यह कवरिंग नज़र आ रही है ना, एक सर्कुलर शेप की कवरिंग नज़र आती है। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सीथ, अंदर वाली प्रोटोप्लाज्मिक सीथ इसको बोलते हैं, ठीक है। या सेंट्रल सीथ भी बोल देते हैं, क्योंकि ये इस एक सीथ बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है, तो ये अंदर वाली को सेंट्रल सीथ भी इसको बोल देते हैं। अब ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, है ना, सेंट्रल जो दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उस हर एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर आपको 13 प्रोटोफिलामेंट्स देखने को नजर आएंगे। मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर बताया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर पतले पतले फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही थिन थ्रेड्स होते हैं। वो थिन थ्रेड्स कितने होते हैं? टोटल 13 इन नंबर होते हैं। उन 13 थिन थ्रेड्स को हम नाम देते हैं प्रोटो फिलामेंट्स, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर जो पतले पतले जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, वो प्रोटोफिलामेंट्स उनको हम बोलते हैं। वो प्रोटोफिलामेंट्स किस चीज़ के बने होते हैं? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते होते हैं, है ना, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। तो जो सेंट्रल सीथ के अंदर, इस सेंट्रल सीथ के अंदर जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों के दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना। इसके अंदर भी 13 प्रोटोफिलामेंट, दूसरे जो हैं उसके अंदर भी 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बीच में जो है इनके गैप प्रेजेंट होता है, डबल ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। मान लो एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच में 2 प्रोटीन के कनेक्शन होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं डबल ब्रिज। और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय द सेंट्रल सीथ, ठीक है। तो अंदर वाली स्ट्रक्चर समझ में आई, है ना। दोनों डबल ब्रिज से जो है वो कनेक्ट होते हैं, सेंट्रल सीथ से सराउंडेड होते हैं। दोनों के अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटोफिलामेंट्स किस चीज़ के बने होते हैं? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर के बने होते हैं। अब अगर बात करेंगे हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 9 प्रेजेंट होते हैं, 9। लेकिन 9 क्या होंगे? 9 डबलेट होंगे, 9 डबलेट। हर एक के पास 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ए एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे। लेकिन सेंट्रियोल में आपने देखा था, जिस 9+0 अरेंजमेंट की हमने बात की थी, उसमें आप देखे थे कि ट्रिपलेट्स प्रेजेंट थे। पेरिफेरी के ऊपर जो 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रुप प्रेजेंट था, ट्रिपलेट्स। लेकिन सीलिया और फ्लैजिला के अंदर आपको डबलेट फॉर्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। उस डबलेट फॉर्म में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ए सबट्यूब्यूल एंड बी सबट्यूब्यूल, है ना। उनको क्या बोलेंगे? ए, इसमें से देखो ये दिखाया हुआ है, ए सबट्यूब्यूल और बी सबट्यूब्यूल। अब जो ए सबट्यूब्यूल होगा वो थोड़ा सा अंदर की साइड में होगा, ये है ना, थोड़ा सा देखो, अगर इसकी बात करेंगे तो ये थोड़ा सा टिल्ट होते हैं। तो जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है, वो ए माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ा सा स्लाइटली अंदर के साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन जो बी माइक्रोट्यूब्यूल है वो थोड़ा सा आउटवर्ड आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब क्या है कि जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है, उस ए माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर आपको 13 फिलामेंट्स दिखेंगे, 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ए के अंदर तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब ए माइक्रोट्यूब्यूल के देखो एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये दिखाई हुई है ना, इसमें ये 2 दिखा रखे हैं, देखो, सबट्यूब्यूल ए, दिस इज द सबट्यूब्यूल ए, दिस इज द सबट्यूब्यूल बी। साइज अगर देखेंगे तो ए सबट्यूब्यूल का साइज थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू द बी सबट्यूब्यूल। लेकिन ए सबट्यूब्यूल के अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होंगे और बी सबट्यूब्यूल के अंदर आपको कितने देखने को मिलेंगे? 10 प्रोटोफिलामेंट। ए के अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट, बी के अंदर 10 प्रोटोफिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोनों के दोनों जो हैं प्रोटोफिलामेंट्स, दोनों के दोनों सबट्यूब्यूल्स आपस में अटैच्ड होते हैं। लेकिन ए सबट्यूब्यूल के पास में आप देखेंगे कि 2 एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही हैं, है ना। 2 एक्सटेंशन जो हैं उनको बोलते हैं रेडियल स्पोक, ठीक है। रेडियल स्पोक नहीं है, इनको जो है आर्म बोलेंगे, आर्म।
दो आर्म जुड़ी होती हैं इनके साथ में, उनको जो है इसमें नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दो आर्म है इसमें से एक को बोलेंगे आउटर आर्म, एक को बोलेंगे इनर आर्म। ठीक है, तो ए जो सबट्यूब्यूल है उस ए सबट्यूब्यूल से दो आर्म निकलती हैं, एक छोटी आर्म अंदर के साइड में, एक थोड़ी सी बड़ी आर्म आउटर साइड में। तो आउटर साइड की जो आर्म होती है ना, वो थोड़ी सी हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो ये दिखाई हुई है ना। तो ये आउटर आर्म हुक शेप की स्ट्रक्चर होती है, जो इनर आर्म होती है वो थोड़ी सी हल्की सी बेंड होती है। तो ये दो आर्म निकलती हैं ए सबट्यूब्यूल से। इसके अलावा ए सबट्यूब्यूल इज कनेक्टेड विद द रेडियल स्पोक। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द रेडियल स्पोक एंड दिस रेडियल स्पोक इज कनेक्टेड विद द सेंट्रल शीथ प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है दोनों, ये दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में डबल ब्रिज के साथ में कनेक्टेड हैं, है ना। और इसके चारों तरफ में मैंने सेंट्रल शीथ बताई थी। दिस सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड विद द ए सबट्यूब्यूल विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। ठीक है, अब जो बी सबट्यूब्यूल है, दिस बी सबट्यूब्यूल इज प्रेजेंट स्लाइटली outer position as compared to the A subtubule and this B subtubule is composed of 10 protofilaments। ठीक है, एक और बात मैं आपको क्या बताऊं कि जो A subtubule है, this A subtubule is connected with the plasma membrane of the cilia and flagella with a link। बहुत ही एक पतला सा जो है प्रोटीन फाइबर है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लिंक। तो जो ए सबट्यूब्यूल है, दिस ए सबट्यूब्यूल इज कनेक्टेड आउटवर्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज कनेक्टेड टू द इनवर्ड टू द सेंट्रल शीथ थ्रू रेडियल स्पोक एंड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द मेम्ब्रेन लिंक। ठीक है, तो इस तरह से जो है टोटल जो है इस तरह से स्फेरिकल अरेंजमेंट होता है 9 डबलेट और सेंटर में 2 सबट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके बाद जो मेस्टिगोनीम्स एक आपको इसमें दिया हुआ है, मेस्टिगोनीम्स क्या होता है? मेस्टिगोनीम्स तो मेस्टिगोनीम्स होते हैं कि जो सीलिया और फ्लैजिला के ऊपर बहुत सारे पतले पतले फाइबर्स अगर थ्रेड्स प्रेजेंट हो, थ्रेड्स देखो ये दिखाया हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे है ना। तो इस फ्लैजिला के ऊपर बहुत सारे नंबर के अंदर क्या प्रेजेंट है? फाइन थ्रेड्स प्रेजेंट हैं, तो इन थ्रेड्स को बोलते हैं मेस्टिगोनीम। अब ये मेस्टिगोनीम 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इनका ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम्स हो, ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम्स होंगे मतलब क्या है कि जो फ्लैजिला का केवल एंटीरियर पोर्शन हो, उस एंटीरियर पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट हो, है ना। इसके अलावा जो है वो लार्ज साइज के जो है थ्रेड्स होते हैं, लार्ज साइज के हों और केवल एंटीरियर पोर्शंस के ऊपर अटैच्ड हों, तो उनको बोलेंगे ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम्स, है ना। इसके अलावा जो दूसरा होता है नॉन ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम्स, वो क्या है कि ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम से कहीं ज़्यादा लॉन्ग साइज्ड के होते हैं और उससे जो है पतले होते हैं, बहुत पतले से होते हैं। ठीक है, लेंथ जो है एज कम्पेयर टू ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम से ज़्यादा होती है नॉन ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम्स की, लेकिन वो थीनर होते हैं ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम्स के कंपैरिजन में, है ना। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे कि पूरे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ सीलिया या फ्लैजिला के पूरी लेंथ के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम्स आर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द फ्लैजिला और सीलिया, और जो है वो इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू द नॉन ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम्स। लेकिन जो नॉन ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम्स होते हैं वो पूरे के पूरे क्या कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? पूरे के पूरे लेंथ ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला पे प्रेजेंट होंगे, पतले होंगे और उनकी लेंथ जो है एज कम्पेयर टू द ट्यूबुलर मेस्टिगोनीम से ज़्यादा होती है। अगर फंक्शंस हम बात करें कि भाई सीलिया एंड फ्लैजिला के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहला तो जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है लोकोमोशन, है ना। सीलिया और फ्लैजिला के अंदर लोकोमोशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पैरामीशियम के अंदर जो है बहुत सारे सीलिया होते हैं, यूग्लिना के अंदर जो एक फ्लैजिला होता है वो लोकोमोशन का मेन काम करते हैं। अब आप देखेंगे
कि जो पैरामीशियम के जो सीलिया होते हैं, है ना, और कॉलर सेल्स के जो फ्लैजिला होते हैं, वो न्यूट्रिटिव कम रेस्पिरेटरी वाटर करंट को जनरेट करते हैं, है ना। तो वो जो वाटर करंट को, जो न्यूट्रिटिव वाटर करंट जो जनरेट किया जाता है, उसकी मदद से क्या है कि बॉडी के अंदर क्या है, फूड का जो है फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो जो है फूड कैप्चरिंग के लिए फ्लैजिला सीलिया का भी रोल है। इसके अलावा इजेशन के लिए, है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको इजेस्ट आउट करने के लिए भी सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो रोल प्ले करते हैं बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, जैसे स्पंज के अंदर, मसल्स के अंदर, जो है ट्यूनिकेट्स के अंदर, लांसलेट्स के अंदर। ये सब जो है न्यूट्रिशन यानी फूड कैप्चरिंग का भी काम करते हैं, और जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को भी आउटसाइड जो है वो पुश करते हैं। इसके अलावा जो हमारा विंड पाइप के अंदर जो सीलिया होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे विंड पाइप के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल जाएगा उसको एक्सपेल आउट भी कर देते हैं। अब जो किडनी नेफ्रॉन के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट को जो है पुश करते हैं आगे की साइड में। ओविडक्ट के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो ओवम को जो है एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कराते हैं। पैरामीशियम के जो सीलिया होते हैं वो कॉन्जुगेशन के लिए हेल्प करते हैं पैरामीशियम की। अब गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो होती हैं सीलेंट्रेटा की, उनके पास जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो फूड को सर्कुलेट करते हैं ताकि अच्छे से जो है पूरे बॉडी के अंदर फूड को सर्कुलेट हो जाए और जो है डाइजेशन के अंदर जो है उनका अच्छा डाइजेस्ट हो सके। अब जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, उन लार्वल फॉर्म्स के पास जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो उनका डिस्पर्सल करने में रोल प्ले करते हैं। तो इतने सारे फंक्शंस हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के। अब अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन क्या है कि बेसल बॉडी से ओरिजिन होते हैं इनका, सीलिया या फ्लैजिला। बेसल बॉडीज विच आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, उनमें से जो है सीलिया और फ्लैजिला का ओरिजिन होता है। अब अगर बात करें कि भाई ये सीलिया और फ्लैजिला, है ना, ये लोकोमोशन या जितने भी तरह के फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस कैसे प्रोवाइड कराते हैं, तो वो अब उनकी बीटिंग कैसे होती है। तो सीलिया की अगर बीटिंग की बात करें तो सीलिया दो तरह से बीटिंग कर सकते हैं, या तो मेटाक्रोनेसली, है ना। मेटाक्रोनेसली का मतलब है कि जो ट्रांसवर्स रोज होंगे, है ना, देखो ये है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म, इसके पास एक रो ऑफ सीलिया ये है, दूसरी रो ऑफ सीलिया ये है, तीसरी रो ऑफ सीलिया ये है, ठीक है, 1 रो 2 रो एंड 3 रो। अगर ये सारी रोज एक दूसरे के साथ, है ना, ट्रांसवर्स रो जो होते हैं सीलिया की, ये सारे के सारे सीलिया एक कोऑर्डिनेटेड फैशन के अंदर बीट करें, है ना, तो क्या होगा कि मान लो ये पूरी रो के सीलिया एक साथ जो है बीट कर रहे हैं, ये पूरी रो के सीलिया एक साथ बीट कर रहे हैं, ये पूरी रो के सीलिया एक साथ बीट करेंगे। तो इस तरह की जो सीलिया की जो बीटिंग होती है उसको बोलते हैं मेटाक्रोनेसली बीटिंग। लेकिन मान लो ये एनिमल है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक ये रो है, ठीक है, तो इसमें से लॉन्गिट्यूडनल अगर रो, है ना, लॉन्गिट्यूडनल मान लो इस लाइन के सीलिया, फिर इस लाइन के सीलिया, और फिर इस लाइन के लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज जो सीलिया हैं, अगर वो एक साथ जो है बीटिंग करेंगे तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनेसली बीटिंग, है ना। अगर ट्रांसवर्स रोज के सीलिया एक साथ बीट करते हैं तो मेटाक्रोनेसली, और अगर लॉन्गिट्यूडनल रो के सीलिया एक साथ बीट करते हैं तो उसको बोलेंगे सिंक्रोनेसली बीटिंग ऑफ द सीलिया। अब जो सीलिया की जो बीटिंग होती है उसमें स्लाइडिंग मूवमेंट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, है ना, मैंने बताया था 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो प्रोटोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मान लो अगर इसकी इधर बेंडिंग होगी तो इस तरह से बेंडिंग होगी, तो ये क्या है कि स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। इस स्लाइडिंग फिलामेंट की वजह से, ये स्लाइडिंग मूवमेंट की वजह से ही सीलिया और फ्लैजिला की बीटिंग पॉसिबल होती है, उनकी बेंडिंग पॉसिबल होती है ड्यू टू द स्लाइडिंग मूवमेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन ईच अदर। अब जो सीलिया की जो बीटिंग होती है उसके अंदर दो स्टेज होती हैं। एक तो होता है पावर स्ट्रोक, है ना। पावर स्ट्रोक के अंदर क्या है कि विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द एनर्जी, वो सीलिया या फ्लैजिला किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा या बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेंड हो जाएगा तो वाटर को दूसरी साइड में वो पुश करता है, जैसे यहाँ होगा तो वाटर को इधर
पुश करेगा, है ना। तो इसकी वजह से जो जो एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो ये है पावर स्ट्रोक। विद द हेल्प ऑफ द यूजिंग द एनर्जी द सीलिया और फ्लैजिला विल बेंड टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। जब ये अपने आप को जो है फ्री छोड़ देगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ये फिर से आ जाएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन के अंदर जो आता है वो उसको बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक, है ना। इन दो स्ट्रोक की मदद से ही क्या करते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला जो है बीटिंग करते हैं। देखेंगे, देखो इसमें आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, है ना। इसमें आप देखेंगे कि पावर स्ट्रोक के अंदर क्या है कि ये जो 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 सीलिया या फ्लैजिला है ये एक जगह से पोजीशन से, है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर गया है ना। यहाँ से पहले यहाँ था ओरिजिनली, अब यहाँ पहुँच गया है। अब जैसे ही जो है पावर स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा, इस पावर स्ट्रोक के अंदर इसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द वाटर ये आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन रिकवरी स्ट्रोक के अंदर क्या होगा कि मिनिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ये सीलिया या फ्लैजिला वापस आ जाएगा विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। तो कैसे होगा कि जैसे एक बोट को चलाते हैं ना, उस बोट को चलाने का जैसा ही क्या होगा, वो जो क्या नाम है जो चप्पू चलाते हैं बोट का, उसकी तरह से ही सीलिया या फ्लैजिला वाटर को एक साइड में पुश करते हैं और एनिमल जो है दूसरी साइड में जो है मूवमेंट हो जाते हैं। और जो फ्लैजिला की जो बीटिंग होती है जनरली, है ना, ये मैंने सीलिया की बताई, तो जो फ्लैजिला की जो बीटिंग होती है, मान लो ये फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला के अंदर जो बीटिंग होती है वो अंडुलेटरी बीटिंग होती है, अंडुलेटिंग वेव जनरेट होती है। मान लो यहाँ से एक वेव जनरेट होगी इस तरह की और वो वेव जो है टिप तक चली जाएगी, ठीक है। तो एट द बेस ऑफ द फ्लैजिला वो एक अंडुलेटिंग वेव जो है वो स्टार्ट होगी एंड इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द टिप ऑफ द फ्लैजिला। तो अंडुलेटिंग जो मूवमेंट होता है फ्लैजिला का, वो अंडुलेटिंग वेव जो है सिमेट्रिकल अंडुलेटिंग वेव जनरेट होगी एट द बेस और वो टिप तक जो है जाएगी। तो इस तरह से जो है वो सीलिया जो फ्लैजिला होता है वो एंडुलेटरी मूवमेंट करता है। तो ये देखो यहाँ दिखाया गया है। तो जिस साइड में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उससे दूसरी साइड में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म मूव करेगा। तो यह है सिंपल अंडुलेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द फ्लैजिलर बीटिंग। अब इसमें टाइप्स दे रखे हैं सीलिया और फ्लैजिला की, जो बीटिंग के 2-3 तरह के टाइप्स हैं कि कौन किस किस तरह से जो है वो बीटिंग करते हैं। दो मैंने आपको मेन बता दिए हैं, है ना, एक सीलिया का बताया है, एक फ्लैजिला का बताया है, जो सिंपली जो जनरली उनके अंदर जो है मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। लेकिन इसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है पेंडुलस मूवमेंट। पेंडुलस मूवमेंट में क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएंगे, बेंड कर जाएंगे, है ना, और रिजिड हो जाएंगे, बेंड करेंगे, सारे के सारे वहाँ पे रिजिड होंगे। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है वो होती है पेंडुलस मूवमेंट, जिसमें इफेक्टिव स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक दोनों प्रेजेंट होंगे, है ना। इफेक्टिव स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक होगा पहले, उसके बाद जो है वो रिकवरी स्ट्रोक होगा और एनिमल जो है वो मूव करेगा। दूसरी तरह की जो बीटिंग होती है वो है यूसीफॉर्म बीटिंग। इस यूसीफॉर्म बीटिंग के ऊपर जो इसके ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो बेंड होके एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बेंड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी दोनों पावर स्ट्रोक रिकवरी स्ट्रोक होंगे। बस क्या है फ़र्क है कि पहले वाले पेंडुलस मूवमेंट के अंदर क्या था कि वो सीलिया और फ्लैजिला स्ट्रेट बेंड हो जाएंगे, एक साइड में बेंड तो हो जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे कि उनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन इस तरह से रहेगी, है ना। लेकिन जो यूसीफॉर्म होता है उसके अंदर जो फ्लैजिला या वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएंगे, हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। वो इसके अंदर भी पावर स्ट्रोक रिकवरी स्ट्रोक होगा। तीसरा जो होता है वो अंडुलेंट मूवमेंट होता है। अंडुलेटिंग मूवमेंट के अंदर क्या होगा कि सीलिया और फ्लैजिला क्या होगा कि एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगी फ्रॉम द बेस और वो टिप तक जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो बीटिंग होती है जनरली फ्लैजिला के अंदर होती है, तो वो सिंपल अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है जो मैंने आपको फ्लैजिला के अंदर बताया था। इसके बाद सबसे लास्ट में जो फ्लैजिलर और जो सीलिया की मूवमेंट है वो है इनफंडिबुलम मूवमेंट। इनफंडिबुलर मूवमेंट के अंदर क्या होगा कि सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट उसमें इस तरह से होती है कि वो एक इस तरह का जो है एक कोन शेप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, इस तरह से राउंड शेप में घूमते हैं वो, ठीक है।
इस तरह से राउंड शेप के अंदर घूम के पूरा का पूरा जो है वो सर्कल जो है, जैसे ये, ठीक है, इस तरह का सर्कल बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो ये बना रखी, पूरा ऐसे घूम के आएगा पूरा सीलिया या फ्लैजिला, वापस इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से जाता है तो एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, एक बार इधर से घूमेगा फिर वापस इधर से घूम के जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो सर्कुलर फैशन के अंदर जो मूवमेंट होता है सीलिया और फ्लैजिला का, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलर मूवमेंट्स। वो रोटेट करते हैं अपने बेस के ऊपर, अपने बेस के अराउंड, है ना। इस तरह से जो है वो रोटेशन जो करके जो मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं उसको बोलते हैं इनफंडिबुलर मूवमेंट। तो ये थे फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के अंदर सीलिया और फ्लैजिला के अंदर डिफरेंस दिए हुए हैं, वो डिफरेंस आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपके लिए दूसरा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।